पन्नाधाय की कहानी। यह घटना 16वीं शताब्दी की है, जब मेवाड़ में राणा सांगा के बाद उनके बेटों के बीच सत्ता का संघर्ष चल रहा था। राणा सांगा की मृत्यु के बाद उनके पुत्र राणा उदय सिंह अभी बहुत छोटे थे। उस समय मेवाड़ की देखभाल उनके चाचा और कुछ विश्वास पात्रों के हाथों में थी। लेकिन एक षड्यंत्रकारी व्यक्ति बनवीर, जो राणा सांगा का एक नाजायज भाई था, ने सत्ता हथियाने की योजना बनाई। बनवीर ने पहले राणा विक्रमादित्य, उदय सिंह के बड़े भाई की हत्या कर दी और फिर अपना अगला निशाना उदय सिंह को बनाया, जो उस समय मेवाड़ के सिंहासन के असली हकदार थे। उदय सिंह की देखभाल उनकी धाय मां पन्ना कर रही थी। पन्ना धाय एक साधारण नौकरानी थी, लेकिन उनका हृदय एक सच्ची मां की तरह था। पन्ना का बलिदान। एक रात बनवीर अपने सैनिकों के साथ उदय सिंह को मारने के लिए कुंभलगढ़ किले में घुस आया। उस समय पन्ना अपने बेटे चंदन और उदय सिंह दोनों की देखभाल कर रही थी। जैसे ही उन्हें बनवीर के इरादों का पता चला, पन्ना ने एक साहसी और हृदय विदारक निर्णय लिया। पन्ना जानती थी कि अगर उदय सिंह मारे गए तो मेवाड़ का राजवंश खत्म हो जाएगा। इसलिए उन्होंने अपने बेटे चंदन को उदय सिंह के बिस्तर पर सुला दिया और उदय सिंह को एक टोकरी में छिपाकर किले से बाहर भेज दिया। उन्होंने अपने विश्वास पात्रों को उदय सिंह को सुरक्षित स्थान पर ले जाने का आदेश दिया। जब बनवीर कमरे में घुसा तो उसने सोते हुए चंदन को उदय सिंह समझकर उसकी हत्या कर दी। इस तरह पन्नाधाय ने अपने बेटे की जान की कीमत पर उदय सिंह की रक्षा की। इसके बाद पन्ना उदय सिंह को जंगल में ले गईं और उनकी परवरिश गुप्त रूप से की, जब तक कि वह बड़े होकर मेवाड़ की गद्दी पर नहीं बैठ गए। उदय सिंह का भविष्य। उदय सिंह बाद में मेवाड़ के शासक बने और उनके पुत्र महाराणा प्रताप ने मेवाड़ की शान को और ऊंचा किया। यह सब संभव हुआ पन्नाधाय के उस अनमोल बलिदान की वजह से। पन्नाधाय का महत्व। पन्नाधाय को आज भी राजस्थान में सम्मान के साथ याद किया जाता है। उनकी कहानी एक मां के त्याग और वफादारी का प्रतीक है। यह बलिदान सिर्फ अपने बच्चे के लिए नहीं, बल्कि अपने देश और राजवंश की रक्षा के लिए था। उनकी याद में गीत गाए जाते हैं और कविताएं लिखी जाती हैं। प्रसिद्ध कहावत, पन्नाधाय ने दिखाया मां का प्यार क्या होता है। अपने लाल को दे दिया पर राज को बचा लिया। अगर आप इस कहानी के किसी खास पहलू को और जानना चाहते हैं या इसे किसी और तरीके से सुनना चाहते हैं तो मुझे बताइए।